हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है कि कमज़ोर बच्चे जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उनको भी मैथ में सिखाने वाला हूँ। ये मेरा आपसे प्रोमिस है, ठीक है। तो ये रहा आपका कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर इसका हम आज 8 करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या कहा उसने कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आप किसी चौक पर या किसी चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना किसी न किसी की मूर्ति लगी रहती है। तो मूर्ति जो लगी रहती है उसके नीचे एक जो है ना सर्किल के रूप में, ठीक है, यानी कि सिलेंडर के रूप में एक जो है ना नीचे बना होता है स्टैंड, उसको बोलते हैं पेडेस्टल, यानी कि उसके ऊपर मूर्ति लगी रहती है। तो ये उसी प्रकार का पेडेस्टल है। देखिए ये वाला यहाँ से मैंने जो बनाया है, ये वाला ये पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक ये पेडेस्टल का शिखर है, शिखर पॉइंट है, और ये इसका निचला पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 1.6 मीटर है। कितनी है? 1.6 मीटर है। अब क्या कहा उसने, ये लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का कोई बिंदु, ये मान लीजिए ए है, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका कोण जो है वो कितने डिग्री का बनना है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, किसका? मूर्ति के शिखर का। ये मूर्ति का शिखर है यहाँ से, ठीक है। ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ से इस बिंदु से इस मूर्ति कहाँ है? मूर्ति ऊपर है, मूर्ति कौन है? सी डी है। तो सी डी के शिखर का शिखर यानी कौन है? डी। डी का जो एंगल ए के साथ बना है, यानी कि इस ए के साथ जो एंगल बना है वो कितना बना है? 60 डिग्री का बना है। उसके बाद क्या कहा उसने, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी बिंदु से यानी कि इसी पॉइंट ए से जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल ये है आपका बी सी, यहाँ पे क्या है? पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल यानी कि सी के साथ जो कोण बनना है वो कितना बनना है? 45 डिग्री का बनना है, ठीक है। अब क्या कहा उसने, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? इस पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, ये वाली, ये पेडेस्टल की आपको ऊंचाई बतानी है। इसको हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई एच मीटर है। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर है, ठीक है। ये तो पेडेस्टल की ऊंचाई है। जो मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? मूर्ति की ऊंचाई यानी कि सी डी बराबर कितना है? 1.6 है, 1.6 मीटर है। अब देखिए, आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। एक तो ट्रायंगल बना है ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का? 90 डिग्री का। तो एक तो ट्रायंगल बन रहा है आपका, यानी कि तो त्रिभुज बन रहा है आपका ए बी सी, एक बन रहा है आपका ए बी डी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी मिलेंगे तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें लेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे कितना, यानी कि tan थीटा बराबर बी सी बटे कितना आपका ए बी, तो हो जाएगा tan थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री बराबर बी सी यानी कि आपका एच, कितना? एच, ठीक है। बी सी कितना है आपका? एच है, अपोन ए बी, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? tan 45 का मान होता है आपका 1। यहाँ पर लिखोगे चूंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है आपका? 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हो जाएगा 1 बराबर एच बटे ए बी, है ना, बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? एच आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? एच आ जाएगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए बी की। यदि आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही मान किसका होगा? एच का मान होगा, ठीक है। तो अब किस में लेंगे आप? ट्रियंगल ए बी डी में, यानी कि आप कहेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में कितना हो जाएगा? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है आपका? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी
बटे कितना ए बी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 60, कितने डिग्री का बनना है, बड़े वाला त्रिभुज में 60 डिग्री, तो 10 सेट बराबर बी सी कितना है एच है, प्लस आपका सी डी कितना है 1.6, मूर्ति कितनी है 1.6 मीटर है, ठीक है, बटे कितना आपका ए बी का मान कितना है एच, 10 सेट का मान रखिए, 10 सेट का मान कितना होता है आपका √3 बराबर एच प्लस 1.6 बटे एच, इसी बटे 1 मान लीजिए, ब्रज गुना करिए, ब्रज गुना करेंगे तो आ जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6, यहाँ से कितना हो जाएगा √3h, ये इधर आएगा माइनस के h बराबर 1.6, यहाँ से आप क्या करेंगे h कॉमन लेंगे, √3 - 1 बराबर 1.6, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.6। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से h बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं अलग से, तो कितना हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे √3 - 1, कितना हो जाएगा 1/6 बटे √3 - 1। अगर आप हर का प्रेमीकरण करना चाहें तो हर का प्रेमीकरण कर सकते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना क्या कर देंगे आप, अंश में और हर में √3 + 1 से गुना कर देंगे, तो h बराबर आ जाएगा आपका 1.6 और ये आ जाएगा √3 + 1 बटे नीचे कितना आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है, और यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1, यही इसका आंसर है, ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है। √3 की वैल्यू रखे आप 1.732 1 में ऐड करके 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आंसर आपका सही हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को रख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।